हेलो स्टूडेंट। अब आज से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 12th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक शुरू करेंगे आज से। सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। एक लाइन लिख लीजिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about inorganic compounds। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग जानते हैं, कंपाउंड्स which do not contain कार्बन एटम। जो भी कंपाउंड में कार्बन एटम एब्सेंट है, कार्बन एटम नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड are called inorganic compound। जैसे आप कह दिए SO2, जैसे आप कह दिए H2SO4, जैसे आप कह दिए HNO3, HCl, NO2, ये सारा ही कंपाउंड में किसी में कार्बन नहीं है। बिना कार्बन वाला जो भी कंपाउंड होता है सब इनऑर्गेनिक होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन याद रखिएगा। एक्सेप्शन, कुछ कार्बन वाला भी इनऑर्गेनिक कहलाता है, जिसमें कार्बन होता है वो भी इनऑर्गेनिक कहलाता है। कोई कोई कौन कौन कहलाता है? एक्सेप्शन 4 है, बस वही याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर जितना भी कार्बोनेट्स होता है, ऑल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट समझ गए होगे आप, सारा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जितना भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बाइड सुने होंगे आप, जिसे फल पकाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, मैग्नीशियम कार्बाइड MgC2। मेटल और कार्बन मिलके कहलाता है क्या? कार्बाइड। मेटल प्लस कार्बन कॉल्ड कार्बाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जितना भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है सब इनऑर्गेनिक होता है। कार्बाइड्स भी, ये सब में कार्बन है, हैव कार्बन एटम, ये सब में कार्बन एटम है, बट ये सब क्या है? बट आर इनऑर्गेनिक, बट आर इनऑर्गेनिक। एक्सेप्शन बस इतना ही होता है, याद रखिएगा, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कार्बन का कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है, सारा ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक कोई भी नहीं होता है, बस एक्सेप्शन यही है। ये 4 एक्सेप्शन है जो इनऑर्गेनिक होता है। कार्बन है फिर भी इनऑर्गेनिक। ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या डेफिनेशन है? तो जिसमें कार्बन एटम जिसमें एब्सेंट होता है। जो भी कंपाउंड में कार्बन नहीं है सारा इनऑर्गेनिक, लेकिन कुछ कार्बन वाला भी इनऑर्गेनिक है, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इतना बात याद रखेगा। ये सब बात के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, ये सब कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को इनऑर्गेनिक में पढ़ना होता है। ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में 11th में पढ़े थे, कुछ 12th में पढ़ेंगे। तो 12th में सबसे पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पी ब्लॉक से ही आने वाला है आपका। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पी ब्लॉक से, 10 मार्क्स।
तो हेडिंग देंगे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स कैरी करेगा? 10 मार्क्स मिनिमम कैरी करेगा। कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पी ब्लॉक से जरूर रहेगा। अब ये बोलिएगा कि सर इतना ज्यादा मार्क्स का है, क्यों? बहुत हार्ड चैप्टर है? नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको क्या करना है इस चैप्टर में, तो नोट्स बनाते चलना है और नोट्स को याद करते चलना है। नोट्स बनाते जाइए और डेली वाइज याद कीजिए उसको, बैठ के घर पे जो भी पढ़ाया गया उसको याद कीजिए, एकदम रटिए, ठीक है? और जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक का एनसीईआरटी में रीडिंग डालिए, बस इतना ही करना है। टॉपिक पढ़ाए उसको याद कर लीजिए, फिर एनसीईआरटी में रीडिंग डालिए। और तीसरा काम क्या करना है? टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना के रटना है। नोट्स बनाइए, नोट्स को याद कीजिए, एनसीईआरटी रीडिंग डालिए और टेक्स्ट का क्वेश्चन, बस उससे ज्यादा नहीं। टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, किताब में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, किताब का ही क्वेश्चन रटना है, उसका आंसर, ठीक है? इतना काम अगर आप करिएगा तो आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। 10 मार्क्स आपका आ गया। लेकिन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, याद ज्यादा करना है, यही थोड़ा आपके लिए दिक्कत का बात है। चैप्टर बड़ा है, याद ज्यादा करना है, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हम क्या करेंगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह लेते रहेंगे ताकि आपको याद होते चले। याद करने के लिए सिंपल सा उपाय है, डेली वाइज याद करो। वीडियो आया, जो जो टॉपिक पढ़ाई हुआ उसको याद कर लिए, ठीक है? तो आसान लगेगा। अगर आप छोड़ते जाइएगा कि चलो आज का परसों याद करेंगे, परसों का तरसों याद करेंगे, तो फिर बड़ा होने लगेगा और फिर याद नहीं होगा आपसे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट वैसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126, ऐसे लिखते हैं 1 2 6। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग लिखेंगे द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is NS2 NP126। NS2 NP126 are called क्या? P block एलिमेंट्स। अब इस बात को समझिए, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन कहलाएगा? तो पी ब्लॉक एलिमेंट वो कहलाएगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 हो, NS2 NP2 हो, NS2 NP3 हो, NS2 NP4 हो, NS2 NP5 हो और NS2 NP6। ठीक है? यहां पे N क्या होता है? N होता है पीरियड नंबर, याद रखिएगा। आप लोग सुने होंगे कि पीरियोडिक टेबल में आप सुने होंगे कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स होता है। इधर पीरियड्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होता है। इधर ग्रुप्स होता है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे ग्रुप्स होता है। तो यहाँ पे n क्या है? पीरियड नंबर है, कौन सा पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पीरियड नंबर होगा क्या? n। याद रखिएगा n क्या है? पीरियड नंबर, या फिर इसी को कहा जाता है मैक्सिमम, पीरियड नंबर को ही कहा जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इसी को कहा जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, मतलब कोई भी एटम में कितना ऑर्बिट है, जितना जिस पीरियड में रहता है उतना ही ऑर्बिट होता है उस एटम में। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है। ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1, मतलब अगर आप बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो बाहरी ऑर्बिट, ये n क्या है? n आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब जितना ऑर्बिट है वो n है, वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 यहां है, 1 यहां है, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है, 7 है, 8 है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन किसी को पता है तो ग्रुप आप बता सकते हो कि ग्रुप कौन सा है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग ग्रुप 13 कहते हैं, या फिर 3a कहते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 14 या फिर 4a। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 15 या फिर 5a। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 16 यानी कि 6a। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रुप 17 यानी कि 7a। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रुप 18, इसको जीरो ग्रुप भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन ग्रुप है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आपका 13th ग्रुप, 13th से लेके 18th ग्रुप तक आता है। 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप। अब कोई आपसे बोलेगा कि 15th ग्रुप का सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोलेगा 15th ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP3। 16th ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP4। 14th ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP2, जहां पे n होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट या पीरियड नंबर। सीधा याद रखिएगा n क्या होगा? पीरियड नंबर। ठीक है, यहां पे 13th ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1, समझ में आ रहा है? 17th ग्रुप का NH2NP5। अब इसको 3a क्यों कहा गया? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 + 1 3। इसको 4a क्यों कहा गया? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन था। 5a 5, 6a 6, 7a 7, 8a भी इसको कहते हैं हम लोग। 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, 8a ग्रुप भी कहते हैं। कोई पीरियोडिक टेबल में देखिएगा 8a भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पहचान सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ये आ रहा है कि नहीं, NH2NP126 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो आप ये भी पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रुप का है। पी ब्लॉक तो पहचान ही जाएंगे, उसके बाद फिर ग्रुप भी पहचान जाएंगे। अगर P1 है तो 13th ग्रुप, P2 है तो 14th ग्रुप, P3 है 15, P4 है 16, 2 S में चला गया है, 4 2 6 16, ठीक है। P5 है तो 17 और P6 है तो 18th ग्रुप। तो ग्रुप भी आप पहचान सकते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं, ऐसे इधर मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलना है, एकदम आपका सबसे बेस्ट नोट्स होगा, बहुत ही जबरदस्त नोट्स होगा आपका। एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कम मेहनत लगेगा आपको याद करने में, एकदम आसान नोट्स, इजी लैंग्वेज में, एकदम देहाती इंग्लिश, आसान इंग्लिश कहने का मतलब रहेगा आपका। चलिए, जैसे मान लो कोई कह दिया आपसे कि हमको बताओ कि कार्बन पी ब्लॉक है कि नहीं, तो पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। लास्ट में क्या आया, P2 आया, यानी कि ये P ब्लॉक है। लास्ट में P2 आया यानी कि ये P ब्लॉक है। अब कोई आपसे ग्रुप पूछेगा, ग्रुप, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो 4a ग्रुप हो गया। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 4a, यानी कि कौन सा ग्रुप, 14th ग्रुप, 14th ग्रुप। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो 14th ग्रुप में आपको कार्बन मिलेगा। जैसे मान लो कोई कह दिया कि फास्फोरस पी ब्लॉक है कि नहीं, तो फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, टोटल 15 होना चाहिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। लास्ट में क्या आया, 3p3 आया, यानी कि ये p ब्लॉक है। अब ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप है 3 ये और 2 यहाँ पे, देख लो बाहरी ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट बाहरी ऑर्बिट है, ये तो दूसरा ऑर्बिट है, बाहरी ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट है। तो तीसरा ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, यानी कि 5a ग्रुप। 5a ग्रुप किसको कहा जाता है, 15th ग्रुप को, यानी कि फास्फोरस आपको 15th ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। अब बात हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। 12th में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक बताएंगे। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो भी एलिमेंट है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक बताएंगे, आपको याद करवा देंगे, एकदम रट जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटा हुआ होगा आपका, टेंशन नहीं लेना है। रूल पढ़ाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा, फिर 11th में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल बताएंगे, हुंस रूल, अबोव प्रिंसिपल, ये सब बताएंगे, तो हम उसका वीडियो आप लोग को शेयर कर देंगे अगर आप रिक्वेस्ट भेजिएगा तो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी चल रहा है हम लोग का, कुछ दिन में, 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगा, हुंस रूल वगैरह, अबोव प्रिंसिपल वगैरह 11th का, तो उसका वीडियो हम आप लोग को डाल देंगे अलग से, अगर आप मांगिएगा तो, या फिर आपको लिंक में भेज देंगे, उस लिंक से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक जानेंगे और ट्रिक के थ्रू उसको याद करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है, जैसे 11th क्लास में आपका था, 11th क्लास में 13th ग्रुप और 14th ग्रुप, ये दोनों 11th का था। इसके बाद का सब 12 का है सिलेबस, आपको NCERT 12 का किताब में मिलेगा ये सब, यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों था 11th में। तो हम लोग को पढ़ना है 15th ग्रुप एलिमेंट से,
चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट। अब एक एक करके चारों ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 15th ग्रुप एलिमेंट्स। अभी आप क्या देखे थे, तो इसका सबसे बाहर में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 NP3 था। तो 15th ग्रुप एलिमेंट का डेफिनेशन लिख देंगे, द एलिमेंट्स whose last electronic configuration is NS2 NP3। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP3 आर कॉल्ड 15th group elements। These elements have, आपको क्या दिख रहा है, तो इसके बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां है 3 यहां है, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। Have 5 electrons in its outermost orbit। आउटरमोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल भी कहा जाता है। वैलेंस सेल लिखा होगा तो टेंशन मत लीजिए, आउटरमोस्ट ऑर्बिट को ही कहा जाता है। सो दे आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो ग्रुप 5A में होता है। कौन सा ग्रुप में होता है, 5A में, जिसको हम लोग 15th ग्रुप कहते हैं। 5A को ही हम लोग 15th ग्रुप कहते हैं। 5A इसीलिए कहते हैं क्योंकि वैलेंस सेल में उसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, पहले हम लोग बात करें एलिमेंट्स कौन कौन है। तो 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर कौन कौन है 15th ग्रुप एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, एंड बिस्मथ। फिफ्टींथ ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा, 15th ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक जानने का जरूरत नहीं है, आपको एकदम याद रहेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। इतना बार हम बोलेंगे, इतना बार आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इतना ट्रिक जानने का भी जरूरत नहीं है ये 5 एलिमेंट्स को याद करने के लिए। चलिए मिटाते हैं इसको, वीडियो पॉज करके आप नोट करते चलेंगे। फटाफट लिखते चलेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कैसे हम लोग 15th ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वही अबव प्रिंसिपल है
लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक पे बस चलना है आपको। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है x, बड़ा ब्रैकेट में x लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? n-2 F14, फिर क्या लिखना है? n-1 D10, फिर क्या लिखना है? तो NS2 और NP3, यही रूल है। पहले x लिखना है, फिर n-2 F14 लिखना है, फिर n-1 D10 लिखना है, और फिर NS2 और NP3 लिखना है। अब यहां पे चेंज क्या करना है? x चेंज करना है और n चेंज करना है। x क्या है? तो x है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ऑफ n-1 पीरियड, और n क्या है? तो n है पीरियड नंबर, n आपका है पीरियड नंबर। x है इनर्ट गैस ऑफ n-1 पीरियड, और n-1 पीरियड का इनर्ट गैस, और n क्या है? तो पीरियड नंबर। तो पहले इनर्ट गैस आप याद कर लीजिए। इनर्ट गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम पहला पीरियड में है, नियॉन दूसरा पीरियड में है, आर्गन तीसरा पीरियड में है। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, ये चौथा में है, ये पांचवा में है, और ये छठा में है, ठीक है। अब 15th ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इनर्ट गैस याद कीजिए, उसके बाद 15th ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। चलो 15th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन है? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। अब आप देखिएगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड है पीरियड में है, ये फोर्थ पीरियड में है, ये फिफ्थ पीरियड में है, और ये सिक्स पीरियड में है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो n का वैल्यू कितना है? 2। पीरियड एकदम रट जाइए, ग्रुप तो याद ही हो गया, 15th ग्रुप का ये सब है। पीरियड ये दूसरा है, तीसरा है, दूसरा से शुरू होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब n बराबर 2 है, तो हम लोग को n-1 पीरियड का इनर्ट गैस देखना है। n-1, तो 2 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो पहला पीरियड का इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। तो पहले हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? हीलियम। उसके बाद क्या लिखना है? n-2 F14। याद रखिएगा, ये वाला तब लिखाएगा जब n का वैल्यू 6 होगा या 6 से ज्यादा होगा। n का वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा होगा तभी ये F14 लिखाएगा, और n का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होगा तब D लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, 4 से भी कम है और 6 से भी कम है, तो ये दोनों नहीं लिखाएगा। सीधा यहाँ पे आ जाइए, बोलिए, ये दोनों छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि n का वैल्यू 6 होगा तब ये लिखाएगा, 6 वाला में लिखाएगा, और 4 और 5 वाला में ये D लिखाएगा, 6 वाला में ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। ये 2 और 3 वाला में तो ये दोनों लिखाएगा नहीं, तो सीधे यहाँ पे चलाइए। n का वैल्यू कितना? तो n का वैल्यू 2, तो 2s2, फिर n का वैल्यू कितना? 2, तो 2p3। खत्म। बोलो, आसान है? एकदम आसान है सर। फास्फोरस, फास्फोरस कौन सा ग्रुप में है? सॉरी, कौन सा पीरियड में? थर्ड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैस नियॉन। ऐसे भी हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन आता है। उसके बाद n का वैल्यू 3, तो यहां लिख दो 3, 3s2 और 3p3। फिर n का वैल्यू 4 है। चलो, नियॉन के बाद कौन? आर्गन। n का वैल्यू 4 है, तो 4 है तो ये वाला लिखाएगा। चलो, n-1, तो 4 - 1 कितना? 3, तो 3d10। फिर n का वैल्यू 4, तो 4 लिखे, 4s2, और n का वैल्यू 4, तो 4p3। फिर एंटीमोनी, आर्गन के बाद क्रिप्टन। बोलो,
फिर n का वैल्यू 5 है तो ये तो नहीं लिखाएगा, लेकिन ये लिखाएगा 5 - 1 4 d 10 5s2 बोलो आसान है, 5p3 बोलो आसान है। बिस्मथ, अब बिस्मथ क्रिप्टन के बाद जेनॉन, बिस्मथ तो बिस्मथ में 6 आ गया तो ये भी लिखाएगा, तो 6 - 2 6 - 2 4 4f14 बोलो 6 - 1 तो 5 5d 10 6s2 और 6p3 बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान है एकदम। आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में इनर्ट गैस लिखना है जस्ट पहले वाला पीरियड का, n का वैल्यू 2 है तो फर्स्ट पीरियड का, 3 है तो सेकंड पीरियड का, 4 है तो थर्ड पीरियड का, इनर्ट गैस लिख लीजिए पहले। इनर्ट गैस लिखने के बाद फिर रूल याद रखिए, n का वैल्यू क्या है, तो n है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर नाइट्रोजन सेकंड में, फास्फोरस थर्ड में, आर्सेनिक फोर्थ, एंटीमोनी फिफ्थ और बिस्मथ सिक्स्थ में होता है। ठीक है, अब सुनिए फिर क्या करना है, तो n का वैल्यू 6 होगा तभी ये लिखना है, या 6 से ज्यादा होगा तो 4 या 4 से ज्यादा होगा तभी ये लिखना है, तो ये दोनों छोड़ दो, ये दोनों लिख दिया। इसमें भी 4 से कम ही है तो ये दोनों सिर्फ लिखा। अब यहाँ पे क्या, तो 4 आ गया, तो 4 आ गया तो d भी लिखना पड़ेगा, फिर 5 में भी d लिखना पड़ेगा, अब 6 आ गया तो f भी लिखना पड़ेगा, f d भी लिखना पड़ेगा, तो f और d भी लिख दिए इसमें। बोलो आसान है, बस आपको क्या क्या ये बात को समझना है और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान है। अब 15th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गया तो 16th ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान है। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं, पहले नोट कीजिए। नोट हो गया होगा आपका। अब आपको 14th ग्रुप मिलेगा तो 15th के बाद 16th ग्रुप, 16th ग्रुप मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 4 कर देना है। जैसे नाइट्रोजन के जगह पे ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 कर दोगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये ट्रिक अगर आप पकड़ लिए तो 16, 17, 18 सब का हो जाएगा। 16 में 4 कर दोगे यहाँ, 17 में 5 कर दोगे यहाँ, 18 में 6 कर दोगे यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम आसान। अगर आप ये बात को समझने का कोशिश कीजिए, बार बार दो बार वीडियो देख के इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान आपका पी ब्लॉक का। ठीक है, बस आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, P3 की जगह पे P4 कर दोगे तो 16 ग्रुप हो जाएगा, P3 की जगह पे P5 कर दोगे तो 17 ग्रुप कर दो हो जाएगा, P6 में 18 ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, पहले 15th ग्रुप का कंप्लीट बात कर लेते हैं, फिर 16, 17, 18 वगैरह का भी करेंगे। चलिए देखिए, 15th ग्रुप एलिमेंट का हम लोग बात करते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। सबसे पहला बात करते हैं स्टेट का। स्टेट माने होता है अवस्था। नहीं, स्टेट जानते हैं ना, स्टेट तो राहुल गांधी को भी पता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के आधार पे अगर देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। एक नाइट्रोजन जो है ये गैस होता है, बाकी सब सॉलिड होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस, बाकी सॉलिड। क्या याद रखना है स्टेट में, नाइट्रोजन इज
gas, but other 15th group elements are solid. ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये भी याद रखना जरूरी है। मेटालिक प्रॉपर्टी ये भी याद रखना जरूरी है। देखिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। एक्चुअली ये नीचे की ओर ऐसे लिखा जाता है, हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि स्पेस कम लगे बोर्ड पे। अब इसमें आप देखिएगा तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल। फिर आर्सेनिक और एंटीमोनी ये दोनों मेटलॉइड है, और बिस्मथ मेटल है। आप इस ट्रेंड को देखकर क्या समझ रहे हैं? इस ट्रेंड को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर की ओर मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। इधर की ओर मतलब क्या? अगर पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो नीचे की ओर, पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या ट्रेंड होता है मेटालिक प्रॉपर्टी का 15th ग्रुप में, तो बोले 15th ग्रुप में नीचे की ओर मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? इंक्रीज करता है। ये बात को आपको याद रखना है। ऐसे लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आर मेटलॉइड एंड बिस्मथ is metal. So we can say that, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? तो मेटालिक प्रॉपर्टी increases down the group. हम लोग कह सकते हैं कि नीचे की ओर मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इंक्रीज होता है ग्रुप में, नीचे की ओर मेटालिक प्रॉपर्टी। अब सुनिए, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब कुछ और प्रॉपर्टीज का ट्रेंड जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है ये समझ में आया। अगला क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस बात करेंगे, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बात करेंगे। तो ये सब जो बात होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। तो अगला क्लास पी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट आपका। आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट भी देना है शाम में। तो टेस्ट का आप लोग तैयारी करेंगे। टेस्ट है आपका 7:30 से 8:30 के बीच। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितना हमने पढ़ाया है, फराडे लॉ भी देख लेना भाई। फराडे लॉ पे भी क्वेश्चंस रहेगा, एक आधा ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 30 मिनट आपका टाइम रहेगा और +4 -1 वाला सिस्टम चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस भी आपको डीपीएस में मिलेगा। अगला डीपीएस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम डालेंगे उसमें सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस रहेगा। तो डीपीएस भी आप बनाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तैयारी आपका हो जाएगा। कल ऑब्जेक्टिव का एक और टेस्ट है, फिर संडे को हम सब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का संडे को होगा सब्जेक्टिव का टेस्ट। तो आप लोग तैयारी कीजिए और पी ब्लॉक धीरे धीरे याद करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।